मैं आपके कुंदन सर। आज जो है वो हम क्लास 10th के जो मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो बोर्ड में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे इसे देख पाएँ। चलिए तो बिना देर किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ठीक, देखिए द्विघात समीकरण जो होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? उसकी अधिकतम घात जो होती है वो होती है 2। कितनी होती है? 2। जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे भाई? यहां लिख देंगे द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या दो होगी, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब है जिसके घात 2 हो। ठीक, और जिसकी घात 2 होगी तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, चलिए जी, तो इसका अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो देखिए क्या करना है, जो यहां से x² + 7x + के 10 को उतार लिए और इधर लिख लेते हैं 0। तो x² के जो गुणांक में होगा वो, और इधर जो होगा बिना x के वो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी इसके x² के गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 10, 1 और 10 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 10। ठीक, 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, यानी 2 भागों में बांटना है कि उसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, लेकिन उसे ऐड करें यानी जोड़ें तो वो 7 हो जाए। तो कैसे करेंगे? 5 + 2, 5 दूनी 10 भी हो जाएगा और 5 और 2 7 भी हो जाएगा। ठीक, इसे कैसे करेंगे? लिखेंगे जो देखिए x² प्लस ये वाला x बाहर लिखे और ये 5 + 2 अंदर ले लीजिए, प्लस के 10 = 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x² प्लस 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस के 10। इन दोनों और इन दोनों में जो कॉमन हो उसको मैच कर रहा है उसको बाहर ले लेंगे। इसमें x और इसमें भी x है, यानी x यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ बचा x + 5। ठीक, 2x + 10 है, यानी इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से प्लस के 2 कॉमन ले लिया गया और यहाँ बचा x + 5। ये दोनों हमेशा जो है सेम ही होता है। अच्छा जी, अब एक इधर साइड एक इधर साइड, दोनों साइड में देखें तो x + 5 जो है वो क्या है? कॉमन है। यहाँ से x + 5 कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बचा x प्लस के 2, और ये सबके पीछे जो 0 लिखना था वो हमने लिखना नहीं था, इसलिए अब लिख लेते हैं। ठीक, हमें शून्य निकालना है तो क्या करेंगे? x + 5 = 0, यानी x = -5। ठीक, अगला है x + 2 = 0 हो जाएगा, यानी x = -2। यानी इसके जो शून्यक आ गया वो क्या हो गया? शून्यक जो है वो कितना हो गया? -5 -2, या -2 -5 कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, अब जो है वो हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। तो आइए एक सूत्र है उसे भी देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों
का योग फल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है जी, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो हम यहाँ इसमें देखें तो x का गुणांक क्या है, 5 है, 5 लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, 3 लिख दीजिए, और ये वाला माइनस वाला एक जो सूत्र है उसे लिख दीजिए, यानी इसका उत्तर यही हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल्यों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए अभीष्ट यानी कि अज्ञात द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक, प्लस मूलों का गुणनफल फल बराबर 0। ठीक, तो हम यहाँ देखें एक्स स्क्वायर रखिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का योग और गुणनफल दोनों क्या है, 1 है, तो मूलों का योग की जगह भी रख दीजिए एक्स और ब्रैकेट में 1, और मूलों का गुणनफल की जगह भी 1 रख दीजिए। अब इसे सोल्व करके लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, योग तथा गुणनफल क्या होगा। तो देखिए जब इस तरीके का है तो हम लिख सकते हैं बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक, सॉरी, तो यहां देखेंगे तो a बराबर 3 है, b बराबर माइनस के 9 और c बराबर 2। ठीक, तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल देखिए ये दो तरीके से निकालते हैं। एक तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, या माइनस बी अपॉन ए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम भाई एक्स का गुणांक लिखे तब भी माइनस के 9 है, अब बी का मान लिखे जब भी यही आएगा। ठीक, तो 2 माइनस हो गया और बटे में 3, ठीक, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ से कट गया 3 तिया 9, यानी मूलों का योगफल कितना आ गया जी, मूलों का योगफल वो आ गया 3। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या सूत्र से ये वाले बात करें तो सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी कितना है 2 और ए कितना है 3, यानी गुणनफल कितना आ गया 2/3। ठीक, तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर नहीं किए हैं तो, है कि नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते रहिए।